हाय फ्रेंड्स, आज से इसको कन्नड़ा भाषा में सीखते हैं। जैसे बोलना है मुझसे, तुमसे, आपसे, उनसे, इनसे, हमसे, किससे, सबसे, पापा से, रमेश से। आज से के बारे में सीखते हैं। से को कन्नड़ा में वाक्य के अनुसार, अर्थ के अनुसार कभी इंदा, कभी गिंता, कभी नु, कभी जोते अथवा ओंदिगे का इस्तेमाल करते हैं। से को वाक्य के अनुसार, अर्थ के अनुसार कभी इंदा, कभी गिनता, कभी नु, कभी जोते अथवा ओंदिगे का इस्तेमाल करते हैं। तो आज अब इंदा के बारे में सीखेंगे। बोलना है मुझसे, मुझसे इसको नन्ना इंदा, नन्निंदा बोलते हैं। नन्ना इंदा, नन्निंदा। तुमसे निन्ना इंदा, निन्निंदा, निन्ना इंदा, निन्निंदा। आपसे निम्म इंदा, निम्मिंदा, निम्म इंदा, निम्मिंदा। हमसे नम्म इंदा, नम्मिंदा, हमसे नम्म इंदा, नम्मिंदा। उससे जब पुल्लिंग में बोल रहे हैं अवना इंदा, अवनिंदा, उससे अवना इंदा, अवनिंदा। स्त्रीलिंग में अवला इंदा, अवलिंदा, अवला इंदा, अवलिंदा। जब वस्तुय चीज के बारे में बात कर रहे हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स, पेड़ पौधा हो, जानवर हो या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो, एक वचन में जब बोलते हैं उससे अदर इंदा, अदरिंदा बोलते हैं। अदर इंदा, अदरिंदा। इसी तरह इससे जब एक वचन पुल्लिंग में बोल रहे हैं इवना इंदा, इवनिंदा, इवना इंदा, इवनिंदा। स्त्रीलिंग में इवला इंदा, इवलिंदा। जब वस्तुय चीज के बारे में बात कर रहे हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स, इससे इसको इधर इंदा, इधरिंदा बोलते हैं। इधर इंदा, इधरिंदा। उनसे अवर इंदा, अवरिंदा। जब वस्तुय चीज के बारे में बात कर रहे हैं बहुवचन में अवगल इंदा, अवगलिंदा। जब एक वचन में बोले इससे इधर इंदा, इधरिंदा। जब बहुवचन में बोल रहे हैं उनसे अवगल इंदा, अवगलिंदा बोलते हैं। इनसे इवर इंदा, इवरिंदा। जब वस्तुय चीज के बारे में बात कर रहे हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स, इनसे इसको इवगल इंदा, इवगलिंदा बोलते हैं। इधर उनसे अवगल इंदा, अवगलिंदा। इनसे इवगल इंदा, इवगलिंदा। किससे यार इंदा, यारिंदा, किससे इसको यार इंदा, यारिंदा। सबसे एल्लर इंदा, एल्लरिंदा बोलते हैं। सब एल्लर बोलते हैं, सबसे एल्लर इंदा, एल्लरिंदा बोलते हैं। उदाहरण सीखेंगे। आप मुझसे क्या चाहते हैं। इधर क्या चाहते हैं अथवा क्या चाहिए। आप मुझसे क्या चाहते हैं अथवा आपको मुझसे क्या चाहिए, इसको कन्नड़ में बोलेंगे नन्निंद निಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು अथवा ಏನು ಆಗಬೇಕು बोलते हैं। इधर क्या चाहिए, क्या ಏನು चाहिए ಬೇಕು, क्या चाहिए ಏನು ಬೇಕು। आप ಏನು ಬೇಕು भी बोल सकते हैं, नहीं तो ಏನು ಆಗಬೇಕು भी आप बोल सकते हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं अथवा आपको मुझसे क्या चाहिए, इसको कन्नड़ में बोलेंगे नन्निंद निम्गे ಏನ್ ಬೇಕು अथवा नन्निंद निम्गे ಏನ್ ಆಗಬೇಕು बोलते हैं। इधर ಏನು ಆಗಬೇಕು इसको बात करने का फ्लो में बोलेंगे ಏನ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಕು अथवा ಏನ್ ಆಗಬೇಕು। ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು अथवा ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗಬೇಕು। मुझसे कितने पैसे चाहिए, मुझसे नन्निंद कितने ಎಷ್ಟು बोलते हैं, पैसे दुड्डू, चाहिए ಬೇಕು। मुझसे कितने पैसे चाहिए, नन्निंद ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು बोलेंगे नन्निंद ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು। बात करने का फ्लो में बोलेंगे नन्निंद ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, इसको बोलेंगे नन्निंद ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು। ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, इसको बोलेंगे ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು। बात करने का फ्लो में बोलेंगे नन्निंद ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು। तुमसे मदद चाहिए, तुमसे निन्निंद। मदद इसको सहाय बोलते हैं, हेल्प इसको कन्नड़ में सहाय। चाहिए ಬೇಕು, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಬೇಕು अथवा ನಿನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು भी बोल सकते हैं। इधर ಬೇಕು भी बोल सकते हैं, ಆಗಬೇಕು भी आप बोल सकते हैं। तुमसे मदद चाहिए, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಬೇಕು अथवा ನಿನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು। आपसे मदद चाहिए, आपसे निम्मिंद। मदद सहाय चाहिए ಬೇಕು अथवा ಆಗಬೇಕು। इस वाक्य में ಬೇಕು अथवा ಆಗಬೇಕು का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे मदद चाहिए, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಬೇಕು
अथवा निम्मिंद सहाय ಆಗಬೇಕು। अब बोल सकते हैं तुमसे पैसे चाहिए, तुमसे ನಿನ್ನಿಂದ पैसे ದುಡ್ಡು चाहिए ಬೇಕು, ನಿನ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು। तुमसे पैसे चाहिए ನಿನ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, आपसे पैसे चाहिए ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು बोलते हैं। हमसे क्या चाहते हैं, हमसे ನಮ್ಮಿಂದ, क्या चाहते हैं अथवा क्या चाहिए ಏನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾಗಬೇಕು। हमसे क्या चाहिए ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು। उससे काम करवाइए, उससे जब पुलिंग में बोलते हैं ಅವನಿಂದ काम ಕೆಲಸ करवाइए ಮಾಡಿಸಿ। उससे काम करवाइए जब पुलिंग में बोलते हैं ಅವನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ। इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे ಅವನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ, बोलेंगे ಅವನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ। यदि करवाओ एक वचन में बोलना है ಮಾಡಿಸು बोलते हैं। करवाइए ಮಾಡಿಸಿ, करवाओ ಮಾಡಿಸು। उससे काम करवाओ ಅವನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸು, उससे काम करवाइए ಅವನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ। जब स्त्रीलिंग में बोलना है तो उससे हम ಅವಳಿಂದ बोलते हैं, ಅವಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ बोलते हैं। उससे काम करवाइए स्त्रीलिंग में ಅವಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ। यदि बोलना है उनसे काम करवाइए, उनसे ಅವರಿಂದ बोलते हैं, उनसे काम करवाइए ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ बोलते हैं। इनसे काम करवाइए ಇವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ। किससे पैसे लेना है, किससे यारिंदा पैसे दुड्डू, लेना है, लेना है जब पढ़ने लिखने क्वेश्चन में बोलते हैं ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು बोलते हैं, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು। इसको हम स्पोकन में बोलेंगे ತಗೋಬೇಕು, बोलेंगे ತಗೋಬೇಕು। किससे पैसे लेना है ಯಾರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು। इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे ಯಾರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು, बोलेंगे ಯಾರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು। सबसे पैसे लेना है, सबसे ಎಲ್ಲರಿಂದ पैसे ದುಡ್ಡು लेना है ತಗೋಬೇಕು। सबसे पैसे लेना है ಎಲ್ಲರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು। इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे ಎಲ್ಲರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು, बोलेंगे ಎಲ್ಲರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು। यदि हम पढ़ने लिखने का क्वेश्चन में बोलना है बोलेंगे ಎಲ್ಲರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು बोलते हैं। लेना है इसको ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು बोलते हैं, ಎಲ್ಲರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು। हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे ಎಲ್ಲರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು, बोलेंगे ಎಲ್ಲರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು। यदि नाम से बोलना है जैसे रवि से क्या चाहते हैं, रवि से क्या चाहते हैं अथवा रवि से क्या चाहिए। इधर रवि से रवि इंदा बोलते हैं, इधर हमसे इंदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम में यल्ली दल्ली नल्ली का इस्तेमाल किए, इसी तरह इंदा को भी कभी इंदा, कभी निंदा, कभी दिंदा का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण सीखेंगे तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। इधर रवि से रवि इंदा क्या ಏನು चाहते हैं या चाहिए ಬೇಕು अथवा ಏನಾಗಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಕು अथवा ಏನಾಗಬೇಕು। रवि से क्या चाहते हैं रविಯಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕು अथवा रविಯಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು बोलते हैं। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं लास्ट क्लास में इसको हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कभी दल्ली, कभी नल्ली, कभी एल्ली का इस्तेमाल किए। इसी तरह से को भी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कभी इंदा, कभी दिंदा, कभी निंदा का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इंदा, इसको कभी इंदा, कभी दिंदा, कभी निंदा का इस्तेमाल करते हैं। इधर मैं दिल्ली से आया हूँ या आई हूँ, मैं नानू, दिल्ली से दिल्ली इंदा, इधर से हम इंदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आया हूँ या आई हूँ इसको बंदित देने बोलते हैं। बंदित देने ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया, और स्पोकन में हम बोलेंगे बंदित दीनी। मैं दिल्ली से आया हूँ या आई हूँ, ನಾನು ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। इसी तरह उत्तर प्रदेश से आया हूँ या आई हूँ, उत्तर प्रदेशದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। कर्नाटक से कर्नाटकದಿಂದ, बेंगलुरु से बेंगलुरुनिಂದ, गुजरात से गुजरातನಿಂದ, बिहार से बिहारದಿಂದ, पंजाब से पंजाबನಿಂದ, कोलकाता से कोलकाताದಿಂದ। इधर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप कभी इंदा, कभी दिंदा, कभी निंदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे इधर दिल्ली से जब दिल्ली बोलते हैं तो अंत में ई साउंड आ रहा है, इसके हिसाब से हम इंदा का इस्तेमाल करते हैं।
उत्तर प्रदेश कन्नड़ा में बोलते समय बोलेंगे उत्तर प्रदेशा प्रदेशा, तो इसके हिसाब से हम इधर दिंदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नाटका, कर्नाटका आ ये साउंड आ रहा है, इसके हिसाब से हम दिंदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं अंत में जो साउंड आ रहा है उसके हिसाब से हम दिंदा निंदा इंदा का इस्तेमाल करते हैं। मैं दिल्ली से आया हूं या आई हूं, नानु दिल्लिಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ बोलना है। हम दिल्ली से आए हैं, हम ನಾವು दिल्ली से दिल्लिಯಿಂದ आए हैं। ಬಂದಿದ್ದೇವೆ बोलते हैं, ಬಂದಿದ್ದೇವೆ पढ़ने लिखने का ऑप्शन में हो गया। वो स्पोकन में हम ಬಂದಿದ್ದೀವಿ बोलते हैं, ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು दिल्लिಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। मेरा घर यहाँ से दूर है, मेरा घर मेरा नन्ना घर मने, यहाँ से यहाँ इल्ली बोलते हैं, यहाँ से इल्लिंदा दूर है दूर इधे है इधे दूर है दूर इधे। मेरा घर यहाँ से दूर है, नन्ना मने इल्लिंदा दूर इधे, नन्ना मने इल्लिंदा दूर इधे। इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे नन मने इल्लिंदा दूर इधे बोलते हैं। राजू स्कूल से अब आया, राजू स्कूल से स्कूल निंदा, इधर से निंदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ईगा आया बंदा, राजू स्कूल से अब आया, राजू स्कूल निंदा ईगा बंदा। यदि आप स्कूल की जगह में शाले का इस्तेमाल करना है तो कन्नड़ा में स्कूल इसको शाले बोलते हैं, स्कूल से शाले इंदा। इधर स्कूल जब इस्तेमाल करते हैं से हम निंदा का इस्तेमाल किए, स्कूल से स्कूल निंदा। जब शाले का इस्तेमाल करते हैं शाले इंदा बोलते हैं। राजू शाले इंदा ಈಗ ಬಂದ, ರಾಜು ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಂದ ಈಗ ಬಂದ ಅಥವಾ ರಾಜು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಈಗ ಬಂದ। पापा ऑफिस से अभी आए, पापा अप्पा ऑफिस से ऑफिस निंदा अभी ಈಗಷ್ಟೇ बोलते हैं। आए बंदरू, जब आए बंदरू इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे बंदरू, बंदरू इसको बोलेंगे बंदरू। पापा ऑफिस से अभी आए, अप्पा ऑफिस निंदा ಈಗಷ್ಟೇ बंदरू। यदि आपको पूरा वाक्य में बोलना है जैसे पापा ऑफिस से अभी आए हैं, जब आए हैं बोलते हैं तो कन्नड़ा में ಬಂದಿದ್ದಾರೆ बोलते हैं। पापा आए हैं, अप्पा ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। जस्ट बोलना है पापा आए, अप्पा बंदरू बोलते हैं। आए हैं बोलना है तब ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। पापा आए, अप्पा बंदरू। पापा आए हैं, अप्पा ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। पापा ऑफिस से अभी आए, अप्पा ऑफिस निंदा ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದರು। पापा ऑफिस से अभी आए हैं, अप्पा ऑफिस निंदा ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ बोलते हैं। तो मैं घर से निकली, मैं नानु, घर से घर मने, घर से मनेಯಿಂದ निकली इसको ಹೊರಟೆ बोलते हैं। निकलना इसको कन्नड़ा में ಹೊರಡುವುದು बोलते हैं। मैं घर से निकली, नानु मनेಯಿಂದ ಹೊರಟೆ, इधर निकली या निकला कोई भी लिंग हो ಹೊರಟೆ बोलते हैं। मैं घर से निकली या मैं घर से निकला, नानु मनेಯಿಂದ ಹೊರಟೆ। सीता घर से निकली, सीता हम स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं इसलिए इधर निकली ಹೊರಟಳು बोलते हैं, ಹೊರಟಳು। सीता घर से मनेಯಿಂದ निकली ಹೊರಟಳು। सीता घर से निकली, सीता मनेಯಿಂದ ಹೊರಟಳು। ಹೊರಟಳು इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे ಹೊರಟಳು, बोलेंगे ಹೊರಟಳು। सीता मनेಯಿಂದ ಹೊರಟಳು। सीता घर से निकली, सीता मनेಯಿಂದ ಹೊರಟಳು। रमेश घर से निकला, पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो इधर रमेश घर से मनेಯಿಂದ निकला इसको ಹೊರಟನು। ಹೊರಟನು इसको हम बोलेंगे ಹೊರಟ। हम पुल्लिंग में जब बोल रहे हैं ಹೊರಟನು ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो जाता है, स्पोकन में बोलेंगे ಹೊರಟ। रमेश घर से निकला, रमेश मनेಯಿಂದ ಹೊರಟ। सीता घर से निकली, सीता मनेಯಿಂದ ಹೊರಟಳು। यदि हम आदर से बोलेंगे निकले ಹೊರಟರು बोलते हैं, जैसे पापा घर से निकले, अप्पा मनेಯಿಂದ ಹೊರಟರು बोलते हैं। ಹೊರಟರು इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे ಹೊರಟರು, बोलेंगे इसको बात करने का फ्लो में ಹೊರಟರು। पापा घर से निकले, अप्पा
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರು बोलते हैं। मैं बस से आ रहा हूँ या आ रही हूँ। इधर आ रहा हूँ या आ रही हूँ जब हम पढ़ने लिखने क्वेश्चन में बोलते हैं बरुतिद्देने बोलते हैं, तो इसको हम स्पोकन में बोलेंगे बरुतिद्दीनी। इसको हम बात करने के फ्लो में बोलते हैं बर्तिद्दीनी। बरुतिद्दीनी इसको बोलेंगे बर्तिद्दीनी। आ रहा हूँ या आ रही हूँ पढ़ने लिखने क्वेश्चन में बोलेंगे बरुतिद्देने, स्पोकन में बोलेंगे बरुतिद्दीनी। इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे बर्तिद्दीनी। मैं नानु इधर बस से बस निंदा आ रहा हूँ या आ रही हूँ बर्तिद्दीनी। मैं बस से आ रहा हूँ या आ रही हूँ नानु बस निंदा बर्तिद्दीनी। मैं बस से आ रहा हूँ या आ रही हूँ आप नानु बस निंदा ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ भी बोल सकते हैं, नहीं तो नानु बस नल्ली ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ भी बोल सकते हैं। बस में बस नल्ली बोलते हैं, इधर बस से तो इसको भी आप बस नल्ली बोल सकते हैं। अधिकतर हम बात करते समय बस नल्ली, ट्रेन नल्ली, ऑटोदल्ली, फ्लाइट नल्ली, कार नल्ली इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इधर हम नल्ली का इस्तेमाल भी करते हैं। बस से इसको आप बस निंदा भी बोल सकते हैं, बस नल्ली भी बोल सकते हैं। अधिकतर इधर जब बात करते हैं ज्यादा बस नल्ली का इस्तेमाल करते हैं। बस से आ रहा हूँ बस नल्ली ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ बोलते हैं, तो इधर आप से आप इधर निंदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप नल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बस से आ रहा हूँ या आ रही हूँ ನಾನು बस निंದ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ अथवा ನಾನು बस नल्ली ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ। अधिकतर ज्यादा हम बस नल्ली का इस्तेमाल करते हैं, तो किसी गाड़ी में आ रहे हैं जा रहे हैं तब हम इधर ज्यादा नल्ली का इस्तेमाल करते हैं, नल्ली यल्ली दल्ली का इस्तेमाल करते हैं। मैं बस से आ रहा हूँ या आ रही हूँ ನಾನು बस निंದ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ अथवा ನಾನು बस नल्ली ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, तो इसी तरह बोलना है ट्रेन से ट्रेन निंद अथवा ट्रेन नल्ली, ऑटो से ऑटो दिंदा ऑटो दल्ली। इधर आप देख सकते हैं ट्रेन निंदा, जब निंदा का इस्तेमाल करते हैं इधर नल्ली का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन से ट्रेन निंदा अथवा ट्रेन नल्ली, ऑटो से ऑटो दिंदा इधर ऑटो दल्ली, इधर दिंदा इधर दल्ली। फ्लाइट से फ्लाइट निंदा अथवा फ्लाइट नल्ली, कार से कार निंदा अथवा कार नल्ली, मेट्रो से मेट्रो दिंदा अथवा मेट्रो दल्ली, कैब से कैब निंदा अथवा कैब नल्ली, बाइक से बाइक निंदा अथवा बाइक नल्ली, साइकिल से साइकिल निंदा अथवा साइकिल नल्ली, स्कूटी से इधर स्कूटी इंदा अथवा स्कूटी यल्ली। जब इंदा इस्तेमाल करते हैं तो इधर यल्ली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूटी से स्कूटी इंदा अथवा स्कूटी यल्ली। यदि गाड़ी से इस्तेमाल करना है, कोई भी गाड़ी हो, गाड़ी से इधर गाड़ी इंदा बोलते हैं, इधर से हम इंदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप गाड़ी से आ रहा हूँ या आ रही हूँ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ अथवा ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ भी आप बोल सकते हैं। ಗಾಡಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ अथवा ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ। मैं मार्केट से आई, जस्ट बोलना है मैं मार्केट से आई। मैं नानु मार्केट से मार्केट निंदा आई बंदे बोलते हैं। मैं मार्केट से आई नानु मार्केट निंदा बंदे। यदि आपको बोलना है मैं मार्केट से आई हूँ, जब आई हूँ बोलते हैं तब बंदिद्देने, बंदिद्देने पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया, तो स्पोकन में हम बंदिद्दीनी बोलते हैं। मैं मार्केट से आई हूँ नानु मार्केट निंदा बंदिद्दीनी। मैं मार्केट से आया या आई बोलना है नानु मार्केट निंदा बंदे। मैं मार्केट से आई हूँ या आया हूँ तब नानु मार्केट निंदा बंदिद्दीनी बोलते हैं। पापा हॉस्पिटल से आए, जस्ट बोलना है आए तब बंदरू बोलते हैं। बंदरू इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे बंदरू। जब बोलना है आए हैं तब बंदिद्दारे बोलते हैं, आए हैं बंदिद्दारे। पापा हॉस्पिटल से आए, अप्पा आस्पत्रेयिंद बंदरू। इधर हॉस्पिटल अस्पताल, इसको कन्नड़ में आस्पत्रे बोलते हैं। हॉस्पिटल से आस्पत्रेयिंद, यदि हॉस्पिटल का इस्तेमाल करना है हॉस्पिटल निंदा बोलते हैं। जब हॉस्पिटल का इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल निंदा। इधर आस्पत्रे का जब इस्तेमाल करते हैं आस्पत्रे इंदा बोलते हैं, तो इधर इंदा का इस्तेमाल करें तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इधर इंदा, आस्पत्रे इंदा, हॉस्पिटल निंदा। अप्पा
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರು. पापा हॉस्पिटल से आए हैं, अप्पा आस्पत्रेಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ बोलते हैं. तो रमेश कॉलेज से आया, जस्ट आया बोलना है, तब बंदा बोलते हैं. आया है पूरा सेंटेंस में बोलना है, तब बंदिದ್ದಾನೆ बोलते हैं. आया बंदा, बंदनो भी बोल सकते हैं. ज्यादा बंदा का इस्तेमाल करते हैं जब पुल्लिंग में बोल रहे हैं, एक वचन में. बंदा आया, बंदा आया है, बंदिದ್ದಾನೆ. रमेश कॉलेज से आया है, रमेश कॉलेज निंದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. रमेश कॉलेज से आया, रमेश कॉलेज निंದ ಬಂದ. रमेश कॉलेज से आया है, रमेश कॉलेज निंದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. स्त्रीलिंग में भी बोलना है, जैसे गीता घर से आई. गीता घर से मनेइंದ, आई इसको बंदड़ू बोलते हैं. बंदड़ू इसको हम बात करने का फ्लो में बोलेंगे बंदड़ू, बोलेंगे बंदड़ू. गीता घर से आई, गीता मनेइंದ बंदड़ू. यदि आई है बोलना है तो आई है बंदिದ್ದಾಳೆ बोलते हैं. जब पुल्लिंग में बोलना है आया है, बंदिದ್ದಾನೆ. स्त्रीलिंग में आई है. जब एक वचन में बोलना है बंदिದ್ದಾಳೆ. गीता घर से आई है, गीता मनेइंದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. गीता घर से आई, गीता मनेइंದ ಬಂದಳು. गीता घर से आई है, गीता मनेइंದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ बोलते हैं. तो मैंने दुकान से पेन खरीदा. मैंने नानु, दुकान से, दुकान अंगड़ी बोलते हैं. दुकान से अंगड़िಯಿಂದ, पेन खरीदा, पेन ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. खरीदा ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. मैंने दुकान से पेन खरीदा, ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪೆನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ बोलते हैं. ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪೆನ್ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. तुमने दुकान से पेन खरीदा, ನೀನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪೆನ್ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. आपने दुकान से पेन खरीदा, ನೀವು अंगड़िಯಿಂದ पेन ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ बोलते हैं. जब खरीदे, जब हम आदर से बोलते हैं ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ. ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ एक वचन में बोलते हैं. हम आदर से जब बोलते हैं अथवा बहुवचन में ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ बोलते हैं. आपने दुकान से पेन खरीदे, ನೀವು अंगड़िಯಿಂದ पेन ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम से इंदा के बारे में सीखे हैं. नेक्स्ट क्लास में हम से गिंत, नु, जोते अथवा होंदिके के बारे में सीखेंगे. तो फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा. यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए. फिर अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद.